शांतिनगर गांव में सूखा पड़ा है। खेत बंजर है। लोग परेशान हैं। राघव अपने घर के बाहर खड़ा है। अब तो पूरे गांव में अकाल की हालत है। पानी का नामो निशान नहीं। लगता है अब यहाँ रहना बेकार है। कुछ काम के लिए बाहर जाना ही पड़े। राघव अपना झोला उठाता है और दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। राघव नए गांव में पहुंचता है। चारों ओर अजनबी लोग हैं। वो एक अमीर किसान के घर पहुंचता है। सेठ जी, मैं राघव हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अरे भाई, तुम्हारी हालत तो बड़ी खराब लग रही है। खैर, एक काम तो है, पर थोड़ा कठिन है। सेठ जी, मैं मेहनत से नहीं डरता। आप जो भी कहें पूरा। ठीक है, मेरे पास 50 गायें और उतनी ही भैंसें हैं। सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा और गोबर साफ करना होगा। महीने के अंत में तुम्हें 400 रुपये और 2 वक्त का खाना मिलेगा। मंजूर? सेठ जी 2 वक्त का खाना भी देंगे? ठीक है, मैं ये काम कर लूंगा। बस एक बात, अगर इजाजत दें तो मैं गौशाला में ही रह जाऊं। मैं इस गांव में नया हूं, रहने की जगह नहीं है। राघव ईमानदारी से काम करता है। गौशाला चमकती रहती है। सेठ खुश है। राघव, तुम्हारा काम देखकर दिल खुश हो गया। गायें ज्यादा दूध दे रही हैं, सफाई भी बेहतरीन है। आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 400 रुपए कर रहा हूँ। सेठ जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपकी दया से ही सब संभव हुआ। धीरे धीरे राघव पैसे बचा लेता है और एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। सेठ जी, आजकल गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास कुछ रुपए जमा हैं। डर लगता है कि कहीं चोरी न हो जाए। ऐसे में तो गांव के जमींदार वीरेंद्र सिंह ही हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। लोग कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार और दयालु हैं। तुम अपने पैसे उनके पास रख दो। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही उनसे मिलने जाता हूँ। राघव दरवाजे पर पहुंचता है। पहरेदार कहाँ जा रहे हो? रुको वहीं। जमींदार साहब से मिलना है। कुछ नमस्ते जमींदार जी, मैं राघव हूँ। विनोद सेठ के यहाँ काम करता हूँ। मैंने मेहनत से कुछ पैसे बचाए हैं और गांव में चोरी बढ़ गई है, इसलिए चाहता हूँ कि पैसे कुछ दिन आपके पास रख दूं। कितने पैसे हैं तुम्हारे? लगभग 5,800 रुपये बहुत मेहनत से जमा किए हैं। अच्छा, चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद जमींदार जी, अब चैन से रह पाऊंगा। जमींदार मुस्कुराते हुए अंदर ही अंदर लालच में। हाँ, तुम्हारे पैसे मेरे पास ही अच्छे लगेंगे। नमस्ते जमींदार जी, मैं राघव। आपको याद होगा मैंने 5800 रुपये रखवाए थे। अब वो पैसों की मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो पैसे आप मुझे दे दीजिए। कौन राघव? कौन से पैसे? मेरे पास तो ऐसे बहुत लोग आते हैं। कोई रसीद है तुम्हारे? क्या? मैंने तो आप पर भरोसा करके रखे थे। कोई कागज नहीं लिया, बस आपके शब्दों पर विश्वास। फिर तो माफ करना भाई, मैं बिना कागज कुछ नहीं मानता। लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। वो अपने नौकरों को बुलाता है और राघव को पीटने का आदेश देता है। राघव बेहोश होकर घर लौटता है। विनोद सेठ राघव के घर पहुंचता है। राघव भाई, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? सेठ जी, जमींदार वीरेंद्र सिंह ने मेरे पैसे नहीं लौटाए, उल्टा मुझे मार पीट कर निकाल। क्या? मैंने तो सोचा था वो ईमानदार है। गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें उसके पास भेजा। पर चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। विनोद सेठ उसके कान में प्लान बताता है। विनोद सेठ बहुत सारे पैसे लेकर जमींदार के घर जाता है। नमस्ते वीरेंद्र जी, मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य जा रहा हूं। सोचा आपके पास 50,000 रुपए रखवा दूं, चोरी का डर। अरे सेठ जी, आपके पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। तभी राघव अंदर आता है। अरे राघव, अच्छा हुआ तुम आ गए। पिछले बार पहचान नहीं पाया था, माफ करना। ये लो तुम्हारे पैसे, और मेरे लोगों की हरकत के लिए भी माफ। राघव पैसे लेता है और बिना कुछ बोले चला जाता है। वाह जमींदार जी, आप तो बहुत ईमानदार निकले। अब मैं अपने पैसे रखवा सकता हूँ निश्चिंत होकर। तभी विनोद सेठ का नौकर भागता हुआ आता है। मालिक, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बढ़िया हुआ, अब पैसे रखवाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद जमींदार जी,
अगली बार जरूर आऊंगा। सेठ अपने पैसे लेकर चला जाता है। जमींदार का चेहरा उतर जाता है। राघव, मेहनत और ईमानदारी की कमाई कभी बेकार नहीं जाती। जो धोखा देते हैं उनका अंत हमेशा बुरा होता है।